जीटीबी नर्सिंग स्टाफ की सांकेतिक हड़ताल। दिल्ली नर्सेज फेडरेशन के आह्वान पर दिल्ली के सभी 32 हॉस्पिटल्स 2 घंटों के सांकेतिक धरने पर बैठकर सरकार के प्रति असहयोग आंदोलन आरंभ किए हैं। सर, 2 टाइप के इश्यूज होते हैं, एक तो सरकार से करने होते हैं और एक लोकल मेडिकल डायरेक्टर सर के हाथ में होते हैं। तो यहाँ के जो भी इश्यूज़ पे हैं हम उनका धन्यवाद अदा करके हम बोलते हैं कि यहाँ के हमारे लोकल इश्यूज़ तो सॉल्व किए हैं, लेकिन जो ऊपर से हैं जो सरकार को करने हैं, जैसे कि एआर स्टडी करना, क्योंकि वो मेडिकल डायरेक्टर सर के हाथ के बाहर होता है कि पूरी दिल्ली में यदि पोस्ट बढ़वानी है तो एआर स्टडी होकर एलजी सर का अप्रूवल लिया जाता है, तभी नर्सेज की पदों की संख्या की स्वीकृति होती है। अभी इसके रिलेटेड हमें सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिला है और इसीलिए हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। यदि सरकार से हमें आश्वासन मिलता है तो हमारे उच्च पदाधिकारी जो फेडरेशन के हैं उनके डिसीजन के अनुसार हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सरकारी नीतियों के विरोध के चलते नर्सिंग स्टाफ स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहा है। सर, मांगे हमारी ये है कि पिछले 10 सालों से हम यहाँ काम कर रहे हैं एज अ स्टाफ नर्स, लेकिन हमें अभी भी सबसे जूनियर समझा जाता है। हमारे साथ भेदभाव बहुत होता है। हमारे साथ जो जूनियर्स अभी 1 साल या 6 महीने हुए हैं उनको ज्वाइन किए हुए, उनको हमारे ऊपर प्रायोरिटी दी जाती है। उनकी छुट्टियाँ अरेंज होती हैं, उनकी ड्यूटीज़ एडजस्ट होती हैं और हर जगह हमारे ऊपर रखा जाता है, ड्यूटी रोस्टर में, साइन बुक में काम, जबकि हम उनसे डबल कर रहे हैं। स्ट्राइक में आने के लिए हमें परमिशन नहीं, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है। हमारी नाइट ड्यूटीज़ हमें ज़्यादा लगेंगी, हमें ऑफ कम मिलेंगे, हमारी छुट्टियाँ कम एडजस्ट होंगी, हमें ESCL कम मिलेगी, हमें मैटरनिटी लीव कम मिलेगी। हर जगह से हम लोगों को वंचित रखा गया है, हर फैसिलिटी से। जबकि कोर्ट से हम लोग केस जीत चुके हैं, सेम वर्क सेम पे, क्योंकि हम सेम काम कर रहे हैं इतने सालों से, तो हमें हर फैसिलिटी जो है वो सेम मिलनी चाहिए। लेकिन ये सारे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि वो हमें फेवर नहीं करते हैं। ये सारा पार्शल बिहेवियर उनकी तरफ से है। तो हमारे साथ वाले तो सहकर्मी जो हैं वो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हैं। जब उनको ऊपर से सहारा मिला हुआ है, सपोर्ट मिला हुआ है कि आप इनके साथ भेदभाव कीजिए, हम आपके ऊपर खड़े हैं, तो वैसे ही करते हैं। तो ये पार्शल बिहेवियर हम लोग, मैं पर्सनली पिछले 10 साल से झेल रही हूँ। हमारे सीनियर्स 98 की ज्वाइनिंग वाले कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ भी अभी तक हैं जो ये पार्शल बिहेवियर झेल रहे हैं। यही कारण है कि दशकों से अस्पतालों में कार्यरत स्टाफ स्वयं को पक्का किए जाने की मांग को लेकर अब धरने पर बैठने का रुख कर चुका है। जीटीबी हॉस्पिटल पिछले 15-16 साल से मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर। एक्चुअली में क्या है कि दिल्ली सरकार की तरफ से इस तरह का कोई भी इश्यूज़ नहीं है कि कॉन्ट्रैक्चुअल और रेगुलर को लेके डिफरेंशिएट किया जाए, पर लोकल एंड पे आके यहाँ पे थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी की जाती है कि भाई के कॉन्ट्रैक्चुअल अलग है, रेगुलर अलग है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सचिवालय लेवल से ऐसी कोई भी हम दोनों में वेरिएशन नहीं रखा गया है कि कॉन्ट्रैक्चुअल को ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, रेगुलर को ये होना चाहिए। जबकि हम पिछले कई सालों पहले ही हम सेम वर्क सेम पे का केस जीते हैं। उसके रिगार्डिंग से हमें हमारी जो सैलरी लेवल का फैसिलिटीज़ हैं और जो हमारी लीव बेनिफिट्स हैं वो सेम है, पर लोकल एंड पे आके एडमिन से कहें या उनके नीचे जो डिपार्टमेंटली जो सीनियर्स हैं वो डिफ्रेंशिएट करते हैं इन चीज़ों को, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो मेरा कहना यही है कि सरकार से जब ऊपर से इस तरह के वेरिएशंस नहीं हैं तो यहाँ पर क्यों? स्टाफ नर्सेज स्वयं के साथ होने वाले अन्याय के चलते अब आंदोलनरत हैं। उनका तर्क है कि कन्फर्म्ड जॉब एंड कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब वालों के मध्य ही अनेक विसंगतियों के चलते उनके साथ दोयम दर्जे का बर्ताव किया जाता है। हॉस्पिटल लेवल से बस यही मांगे हैं कि हमारे साथ बहुत भेदभाव होता है। परमानेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट को लेके साइन बुक अलग बना रखी है, परमानेंट की अलग है, कॉन्ट्रैक्ट वालों की अलग है, ऐसे। और क्या जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही वो है कि हम सब नर्सिंग ऑफिसर हैं, हम सब एक हैं। जब पेशेंट को हम एक ही फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो हमें भी एक नज़र से ही देखा जाए। सरकार को चाहिए कि फेडरेशन की मांगे अगर तर्कसंगत व उचित हैं तो उन पर गंभीरतापूर्वक विचार कर समाधान प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, दास्तान-ए-इंद्रप्रस्थ।